आज हमारी तारीख है 23/09/2020। हमारा यही टॉपिक रहेगा, हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7 रहेगा। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का हमारा जो चैप्टर रहेगा पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसमें हम आज नया डिवाइस आईजीबीटी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपने एससीआर और मॉस एफईटी के बारे में पढ़ चुके हैं। मॉस एफईटी के साथ साथ में आपने पावर डायोड भी पढ़ा हुआ है, जो कि इसका बेस तैयार करेगा। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। मॉसफेट के साथ साथ में अगर आपके बीजेटी के कंसेप्ट क्लियर हैं तो देन आप आईजीबीटी के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इन दोनों को मिश्रण करके ही आईजीबीटी का डिस्कशन आएगा। इससे पहले हमने जो ट्रांजिस्टर्स देखे थे, ट्रांजिस्टर का क्लासिफिकेशन हमने किया था बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और दूसरा था एफईटी। ये जो था वो करंट कंट्रोल था और ये वाला वोल्टेज कंट्रोल होता था। करंट कंट्रोल में ही आगे बीजेटी फिनिश हो जाता था। वोल्टेज कंट्रोल वाले हमारे पास दो डिवाइसेस थे। एक डिवाइस है जेएफईटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसमें हम रिवर्स बायसिंग करते थे। दूसरा हमारा था आईजीएफईटी, जिसको मॉसफेट भी बोलते थे। और इसी मॉसफेट के आगे एन चैनल और पी चैनल के टाइप देखे तो डिप्लीशन टाइप और इनहैंसमेंट टाइप हमने देखे। मॉसफेट की कहानी अगर आगे हम लेके चलें तो हमारे पास टोटल पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस की क्लासिफिकेशन कुछ अलग से यू तरीके की भी आ जाएगी। ये हम स्लाइड पहले भी देख चुके हुए थे। 2 टर्न और 3 टर्न। ध्यान रखेंगे कि मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही है, वो है पावर मॉसफेट। आपके लिए जो आप डिवाइस पढ़ने वाले हैं, ओनली मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाकी सारे के सारे जो आप पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपका आईजीबीटी हो जाएगा, आपका बीजेटी हो जाएगा, आपका थायरिस्टर हो जाएगा। तीनों के तीनों जो ग्रीन लाइन से मैंने एरोस बनाए रखे हुए हैं, ये तीनों ग्रीन लाइन वाले जो एरो हैं, दे ऑल आर माइनॉरिटी कैरियर डिवाइसेस। अब तक हमारे पास जो अपडेट था, हमने डायोड देखा था, डायोड से कंट्रोल्ड करके बीजेटी लाए थे, बीजेटी को फॉरवर्ड बायस का रिवर्स बायस करके हमने जेएफईटी लाए थे, जेएफईटी में SiO2 का लेयर डाल के हमने प्लेनर मॉसफेट लाए थे। और SiO2 के लेयर के कारण ही पावर मॉसफेट या प्लेनर मॉसफेट जो भी होते हैं, इनमें हमारी करंट जीरो हो जाती है, गेट करंट जीरो हो जाती है। प्लेनर मॉसफेट के पास हाई कंडक्शन रेजिस्टेंस था, उसको इंप्रूव करने के लिए हमने नीचे लाइन जोड़ी थी। ये आपके एमसीक्यूज में पूछे गए थे। तो हमने जो n माइनस लेयर ऐड कर दिया और इसके पैरेलल पाथ्स बना दिए। पैरेलल पाथ कैसे बना दिए? करंट डायरेक्शन वाज फ्रॉम दिस डायरेक्शन आल्सो एंड दिस डायरेक्शन आल्सो। दो करंट पाथ एक ही लाइन में बन जाते थे। तो पैरेलल करंट पाथ आने से और ये आने से हमारी स्ट्रक्चर तैयार हो जाती थी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ होगा, एडेड n माइनस लेयर एंड मेड वर्टिकल स्ट्रक्चर विद मोर पैरेलल करंट पाथ। n माइनस लेयर ऐड करने से वोल्टेज इंक्रीज हो गई, पैरेलल पाथ देने से करंट इंक्रीज हो गया और इसीलिए हमारी पावर डिवाइस बन गया। मोस्टली चैनल एनहांसमेंट टाइप यूज करते थे। क्यों यूज करते थे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी अच्छी होती थी और वोल्टेज की पोलैरिटी में पॉजिटिव आती थी, और ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होता था। डिप्लीशन टाइप बाय डिफॉल्ट ऑन क्यों होता था? क्योंकि इसमें पहले से ही चैनल एग्जिस्ट करता था। एनहांसमेंट टाइप में चैनल बनाना पड़ता था, डिप्लीशन में चैनल पहले से होता था, इसलिए बाय डिफॉल्ट ऑन रहती थी। पावर मॉसफेट के बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे, इसके ही आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखेंगे पावर मॉसफेट में एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि हमारा यूनिपोलर और मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस रहेगा। आईजीबीटी में ये बदल जाएगी, बाकी सारे से आईजीबीटी में सेम रहेंगे। एफईटी डिवाइस है मॉसफेट, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, यूनिपोलर है, मेजॉरिटी है। यूनिपोलर और मेजॉरिटी एक ही जैसी चीज हो जाती है। अब मेजॉरिटी है तो कोई रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होगा, और रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि उठक बैठक कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने ये बताया था कि अगर मैं जय टावर को बोलूँ कि यहाँ से कॉलेज गेट तक जाना है, सिर्फ के सिर्फ लड़के ही रहेंगे तो उसको जाने में तकलीफ नहीं आएगी, फटाफट जाएगा, काम निपटा के फटाफट आ जाएगा, तो उसको मैं दूसरा काम जल्दी दे पाऊंगा। लेकिन अगर बीच में कोई कन्याएं होंगी या फिर XYZ कोई डिस्ट्रैक्शन होंगे, इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है, तो XYZ कोई डिस्ट्रैक्शन होगा तो वो जाके बीच में फंस जाएगा। फिर जो काम दिया गया वही काम उसको जल्दी पूरा नहीं होगा, तो दूसरा काम देने में मेरे को टाइम लगेगा, तो फ्रीक्वेंसी मेरी स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। मॉसफेट में एक ही चार्ज कैरियर होते हैं, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, इसीलिए फास्ट डिवाइस होता है। साथ ही साथ जो पॉइंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इसमें पैरेलल पाथ लगा के करंट बढ़ा लेते हैं, n माइनस ड्रिफ्ट लेयर लेके वोल्टेज बढ़ा देते हैं, और करंट और वोल्टेज मिला के इसमें हम अपनी पावर ऐड कर लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पावर मॉसफेट क्रिएट हो गया। जो कि चेंज हम क्या करते हैं? प्लेनर मॉसफेट के अनुसार। तो प्लेनर मॉसफेट और इस मॉसफेट में यही 3 लाइन वाली चेंजेस हैं। दिस 3 चेंजेस आर डन विद रेस्पेक्ट टू प्लेनर मॉसफेट फॉर ए पावर मॉसफेट। ध्यान रखेंगे इसको। हमारे पास जो मॉसफेट था उसको जरा ध्यान से समझेंगे, उसकी परेशानी को निकालेंगे और उस परेशानी को दूर करने के लिए हम आईजीबीटी क्रिएट करेंगे। पावर रेटिंग का एक प्रॉब्लम है, वो हम बाद में देखेंगे कैसे हम इंप्रूव करते हैं। पहले खाली प्रॉब्लम समझिए जो आपको आइडिया देता है। ये हमारे पास एक मॉसफेट है,
दिस इज एन चैनल इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। दोनों वही है, लेफ्ट वाला सीधा है, राइट वाले को मैंने 180 डिग्री उल्टा कर दिया। किस तरीके से ही, तो यहाँ पे ये इसका सोर्स चैनल है और ये इसका सोर्स बंधा हुआ है यहाँ पे, और ये इसका यहाँ पे गेट लगा हुआ है। एक गेट है, बाकी दो सोर्सेज वाले टर्मिनल, नीचे वाला ड्रेन टर्मिनल। यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे जो दो बंधे हुए हैं, दिस टू आर योर सोर्सेज, और ये वाला आपका गेट है, और ऊपर में आपका ड्रेन बैठा हुआ है। मैंने उल्टा इसलिए किया हुआ है क्योंकि जब आप सिंबल बनाते हैं, जो बॉक्स में मैंने सिंबल लिखा हुआ है, सिंबल में आप क्या करते हैं कि सोर्स एन चैनल है तो सोर्स क्या होगा, निगेटिव होंगे, तो एन सोर्स को आप निगेटिव पोलैरिटी में अटैच करते हो और ड्रेन को आप पॉजिटिव पोलैरिटी से दे देते हो। ऊपर में हो जाता है पॉजिटिव, नीचे में होता है निगेटिव, और फिर गेट पे आप अपनी पल्सेस या सिग्नल्स देके इसको ऑपरेट करते हो। जैसा जैसा पल्स होगा वैसा वैसा ऑपरेट होगा। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हुई, माई रेगुलर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली सर्किट बनाई है उसमें करंट आप कैसे दिखाते हो, नीचे से ऊपर की तरफ यूं दिखाते हो, ऐसे जाता है करंट का डायरेक्शन। या दूसरा करंट का डायरेक्शन जाएगा आपका ऐसे, जो कि यहाँ पे एक चैनल फॉर्म हुई होगी, उसके जरिए जाएगा। चैनल कैसे फॉर्म होती है पिछले लेक्चर में देख चुके हो। तो थोड़ा सा उल्टा दिखता है कि सिंबल बनाया है तो करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, स्ट्रक्चर बनाया तो करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर को थोड़ी देर के लिए उल्टा कर दिया हुआ। इसको उल्टा करने से क्या होगा कि करंट कैसे जाएगी, यूं जाएगी हमारी और सोर्स तक मिली जाएगी, यूं करंट जाएगी और यहाँ से ये सोर्स तक पहुंच जाएगी। अब आपके लिए सहूलियत रहेगी। हालांकि आप लेफ्ट हैंड साइड वाला ही स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे एग्जाम के लिए, राइट हैंड वाला स्ट्रक्चर एग्जाम में नहीं ड्रॉ करेंगे, इसे समझाने के लिए आपको है। तो आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या होती है देखते हैं। मॉसफेट को फॉरवर्ड बायस जब करते हैं, फॉरवर्ड बायस करने का मतलब होता है कि ड्रेन पे पॉजिटिव देना है। आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऊपर में ड्रेन है, नीचे में सोर्स है, सोर्स को निगेटिव लगा दिया गया है, यानी कि ऊपर में पॉजिटिव नीचे में निगेटिव। लोड लगाना है तो आप लोड लगा सकते हो, करंट वैसे फ्लो हो जाएगा। गेट पे आप यहाँ पे सिग्नल दे देंगे, गेट पे आपको सिग्नल आ जाएंगे, एंड दिस सिग्नल विल बी रेस्पेक्ट टू सोर्स। गेट वी जी एस आप देने वाले हो, तो हम अलग से दे देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका ड्रेन है ये है आपके सोर्सेज और बीच में आपका है गेट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपने ड्रेन पे पॉजिटिव, सोर्स पे निगेटिव लगाया हुआ है। उस समय क्या घटना घटती है, अगर गेट पल्स नहीं देते हैं तो क्या घटना घट रही है कि सी दिस सोर्स जो है वो कनेक्टेड किससे है, ये पी वाले बॉडी रीजन से भी कनेक्टेड है और ये एन वाले लेयर से भी कनेक्टेड है। तो पी बॉडी रीजन क्या हो गया, यहाँ पे ये जो रीजन था, दिस रीजन इज रिवर्स बायस्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने निगेटिव लगा रखा हुआ है। हालांकि एन प्लस वाला रीजन फॉरवर्ड बायस्ड हो गया है, तो यहाँ से चार्जेस जा सकते होंगे। मैं चार्जेस जहाँ से जा रहे हैं उसको मैं ग्रीन से शो करता हूँ कि ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया होगा। रेड वाले को मैं यहाँ से शो करता हूँ कि यहाँ से करंट नहीं जाएगा, दिस इज रिवर्स बायस्ड आरबी। लेकिन नीचे में जो ड्रेन है, यानी कि जो ड्रेन साइड टर्मिनल है, ड्रेन साइड पॉजिटिव लगा रखा है, वो वाला साइड भी यहाँ से रिवर्स बायस हो जाएगा। यहाँ से भी कंडक्शन नहीं होगा, कि होगा कंडक्शन। मैंने उल्टा तो नहीं बना दिया, नहीं, ठीक है। यहाँ से कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नाउ जब आप चैनल क्रिएट करते हैं, चैनल क्रिएट करते टाइम में आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भर जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इस एन को इस एन माइनस से जोड़ देते हैं, और जैसे ही जोड़ते हैं फिर कोई बायसिंग का मतलब रह नहीं गया। इट इज जस्ट लाइक ए नॉर्मल सेमीकंडक्टर, या तो एन सेमीकंडक्टर या तो पी सेमीकंडक्टर, और वहां से कंडक्शन हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब तक मैं गेट पल्स ना दूं तब तक मेरा डिवाइस कंडक्ट नहीं होगा फॉरवर्ड बायस में। तो मॉसफेट क्या कर रहा है, मॉसफेट कैन ब्लॉक वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायस मोड। इसका मतलब हो गया कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेसिटी है मॉसफेट के पास। जैसे एसटीआर में पढ़ा था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, रिवर्स ब्लॉकिंग एंड फॉरवर्ड कंडक्शन वाली कहानी। उसी तरीके से मॉसफेट के पास फॉरवर्ड ब्लॉकिंग है और फॉरवर्ड कंडक्शन भी आ सकता है। फॉरवर्ड कंडक्शन जब हम गेट पल्स देंगे तब, व्हेन गेट पल्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन वीजीएस देंगे तब फॉरवर्ड कंडक्शन हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस में प्रॉब्लम नहीं। रिवर्स बायस में आके देखते हैं। जब हम रिवर्स बायस में हम क्या करेंगे कि ड्रेन पे निगेटिव लगाएंगे। ध्यान रखें, उल्टा कर रहे हैं। अभी पहले ड्रेन पे पॉजिटिव रखा था, सोर्स पे निगेटिव, बिकॉज इट इज एन चैनल। एन चैनल में सोर्स एन होगा निगेटिव, ये भी एन चैनल ही है। यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई कंफ्यूज ना करेगा, एन चैनल इनहेंसमेंट टाइप है। तो नाउ सोर्स पे हमने दे दिया है पॉजिटिव, यानी इस तरह से निगेटिव, पॉजिटिव दे देंगे तो क्या घटना घटेगी देखते हैं। गेट पल्स बाद में देंगे। ड्रेन पे आपने क्या किया मित्र, निगेटिव दे दिया हुआ है। सोर्स पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सोर्स को दे दिया हुआ है पॉजिटिव, ठीक है। नाउ देखिए, पॉजिटिव देते ही क्या हो गया
कि यहाँ से ये पॉजिटिव क्रिएटेड है तो दिस रीजन विल स्टार्ट कंडक्टिंग, ये कंडक्ट कर गया है, लेकिन ये वाला रीजन जो है ये ब्लॉक कर गया है हुआ है, दिस रीजन हैज बीन ब्लॉक, तो रिवर्स बायस हो जाएगा। लाल वाला है एन वाला प्लस, ये बॉडी रीजन इज कंडक्टिंग, दिस इज बॉडी रीजन, दिस इज ड्रिफ्ट रीजन एंड दिस इज बफर लेयर। तो बफर लेयर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बफर लेयर भी कंडक्ट कर रहा है क्या? हाँ कंडक्ट कर रहा है, देखिए जरा सा, एन माइनस है तो दिस इज ऑल्सो कंडक्टिंग। तो जब आपने सोर्स पे पॉजिटिव दिया तब इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां घूमे दोस्त? तो सोर्स पे पॉजिटिव दिया तो एरो में बना रहा हूं, उस एरो से जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इसमें जाएंगे और यहाँ से घुस के ड्रेन में निकल जाएंगे। तो आपने गेट पल्स देना है कि नहीं देना है, मॉसफेट को उससे फर्क नहीं पड़ता है, मॉसफेट कंडक्ट कर गया, मॉसफेट इन रिवर्स बायस कंडक्ट। यानी कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कांट ब्लॉक रिवर्स वोल्टेज। तो पूछा जाएगा कौन सा डिवाइस है जो रिवर्स वोल्टेज ब्लॉक नहीं कर सकता है? डायोड कर सकता है? कर सकता है। एससीआर कर सकता है, आईजीबीटी कर सकता है, मॉसफेट नहीं कर सकता है, बीजेटी कर सकता है। तो सिर्फ एक ही डिवाइस है आपके पास जो रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक नहीं कर सकता। इसको गांठ मान लीजिएगा, दिमाग में फिट कर लीजिएगा, नोट मान दीजिएगा। ये टॉपिक आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉसफेट कांट ब्लॉक रिवर्स वोल्टेज, इससे 3 से 4 एमसीक्यूज निकलेंगे आपके। क्यों? प्रॉब्लम कहां पे आई? जरा प्रॉब्लम देखिए, मैं आपको प्रॉब्लम फिर से नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं कि मॉसफेट जो रिवर्स बायस में था, मैंने स्ट्रक्चर को सीधा कर दिया, आपको समझा दिया गया हुआ है। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है कि दिस पी एंड दिस एन आर फॉर्मिंग ए डायोड। नहीं सॉरी, उल्टा डायोड बनेगा ना, यहाँ उल्टा डायोड ऐसे बन जाता है डायोड, ये देख रहे हैं। और ये डायोड कहां से कहां कनेक्टेड है? तो ये डायोड का जो कनेक्शन है, डायोड का जो एक हिस्सा है वो है मेरे ड्रेन से कनेक्टेड, यहाँ से ये ड्रेन कनेक्टेड है, और दूसरा जो हिस्सा है वो सोर्स कनेक्टेड है, यहाँ सोर्स इस तरह से कनेक्टेड है। तो सोर्स से ड्रेन के बीच में मॉसफेट के अंदर में एक बाय डिफॉल्ट एक डायोड बन जाता है। आपने डायोड क्रिएट जानबूझ के नहीं किया है, बट स्ट्रक्चर ऐसा बना है कि ये बन गया है। पहले स्ट्रक्चर नहीं बनता तो इसको अलग से विवेचना हम कर सकते हैं कि इसको हटाने के लिए क्या किया जाए। आप एक आइडिया ऐसा दे सकते होगे कि सर इस एन चैनल को यहाँ से ब्लॉक कर दो ना, यहाँ से ये जो मैंने ब्लू कलर से ब्लॉक किया, ये पूरा का पूरा यहाँ से हटा दो, ये पूरा का सॉरी ये पूरा का पूरा एन प्लस हो जाएगा। तो ऐसा करने से प्रॉब्लम ये आती है कि मॉसफेट लैच कर जाता है, बिकॉज एक बीजेटी स्ट्रक्चर क्रिएट होती है और प्रॉब्लम आती है। इससे हम बाद में विवेचना करेंगे। तो ये हम नहीं करते, हम क्या करते हैं, बॉडी सोर्स शॉर्ट करते हैं। मैंने आपको पिछले बार ही बताया था, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी सोर्स शॉर्ट हो जाता है। इसके कारण से डिवाइस रिवर्स डायरेक्शन में डायोड क्रिएट होता है जो कि कंडक्ट कर जाता है। ये प्रॉब्लम थी। तो सॉल्यूशन आप क्या चाहते हो? इसको तो बदल सकते नहीं हो, तो कोई बात नहीं। ब्लॉक करने के लिए एन के नीचे पी लगा दो। तो यहाँ पे अगर मैं पी लगा दूंगा नीचे में, तो फिर तो ये जो ड्रेन पे आप निगेटिव दे रहे थे और कंडक्ट करवा रहे थे वो बंद हो जाएगा। वही हो जाएगा हमारे पास। सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पे ड्रेन पे निगेटिव लगा के बैठे हुए थे, सोर्स पे पॉजिटिव लगा के बैठे हुए थे। रिवर्स बायस की बात कर रही है, यहाँ पे ड्रेन पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, मॉस इन रिवर्स बायस कंडीशन था। इसको सॉल्यूशन हम क्या दे रहे हैं कि हम यहाँ से निगेटिव हटा के एक लेयर और ऐड कर रहे हैं। इस लेयर को हम बोलेंगे पी लेयर, और यहाँ से ड्रेन अटैच करेंगे, ये लेयर हटा देंगे यहाँ से। इससे क्या हो जाएगा, ड्रेन पर आप निगेटिव दोगे तो ये पी वाला जो रीजन है वो यहाँ से इसको रिवर्स बायस कर देगा, एंड नाउ मॉसफेट कैन ब्लॉक रिवर्स वोल्टेज। हमारे पास एक नया डिवाइस बन के आया है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने आपको मॉसफेट क्रिएट किया हुआ है, मॉस एफईटी, जो कि है एन चैनल इनहैंसमेंट टाइप। ये जो हमारे पास एक नया डिवाइस आया, इसके डिवाइस का नाम हम बोलते हैं आईजीबीटी। इसमें फर्क देखेंगे, ऊपर तक सब सही है, सिर्फ जो मैं येलो कलर से शेड कर रहा हूँ वही एक लेयर एक्स्ट्रा इसमें आई गई हुई है, बाकी और कोई चेंजेस इसमें है नहीं। क्लियर हो रहा है सभी के लिए? देखिए यहाँ पे आप डिवाइस का नाम देते थे सर, आप म्यूट हो चुके हो। मेरी आवाज तो आ रही है दोस्त? आ रही है मेरी आवाज आ रही है सभी की? सभी यस का सर, आ रही रही थी। हाँ सर, आ आ रही रही है है। सर। ओके कोई बात नहीं। चलिए नाउ जो मॉसफेट है उसमें हमने जो डिवाइस रखा हुआ है, न्यू डिवाइस ये वाला नहीं है, न्यू डिवाइस इज दिस वन। ये तो मॉसफेट नीचे हमने लिखा हुआ है। तो सोर्स हो गया, बीच में गेट हो गया, यहाँ पे हम ड्रेन लिख देते हैं। क्लियर हो रहा है ना बेटा? यस सर। ओके ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग सोर्स भी बोल सकते हैं और कुछ लोग इसको एमीटर भी बोलते हैं। ये सोर्स बोलिए या एमीटर बोलिए, गेट को गेट ही बोलेंगे। यहाँ पे ड्रेन बोलते हैं या कुछ लोग इसको कलेक्टर बोलते हैं।
उसको नया नाम हम आगे लेके चलेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। आप जो ही बोले, बट पॉपुलर ब्रैकेट के अंदर वाला ज्यादा पॉपुलर होता है, एमीटर, गेट एंड कलेक्टर। ये डिवाइस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। आप ऊपर वाले डिवाइस को याद कर लीजिएगा दोस्त। मॉसफेट आपको पता है, मॉसफेट के नीचे सिर्फ एक ऐड पी लेयर, ऐड पी प्लस लेयर ऐड कर दीजिए, उससे क्या हो गया आपका कि रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी आ गई। नए डिवाइस का नाम आईजीबीटी देते हैं। दिस विल फंक्शन लाइक ए SPR समटाइम्स, लाइक ए बीजेटी समटाइम्स, लाइक ए मॉसफेट समटाइम्स। तो पूरा मिश्रण जैसा आपको दिखाई देगा। थोड़ी देर में फिल्टर करके आपको और अच्छे से डिवाइस बताता हूँ मैं। ये डिवाइस आपके नेड मोहन नाम की बुक में लिखा हुआ है, रेफरेंस फ्रॉम नेड मोहन, एन कैपिटल रहेगा, उस बुक से मैंने लिया हुआ स्ट्रक्चर है। आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कर लिए, सारे नाम दिए गए, बॉडी रीजन क्या होता है, क्या रीजन होता है। इस स्ट्रक्चर को मैं एज ब्लैंक छोड़ देता हूँ, आपके लिए काम है। हमने सोर्स 2 क्रिएट किए थे, इन्होंने सोर्स 1 क्रिएट किया है, जाहिर सी बात है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ऐसे एरो एरो देके ऐसा क्रिएट किया ना लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, तो एक्सटेंशन चलते जाती है ना, ये ऐसे ही डब्बा बनते चला जाएगा कहीं ना कहीं पे। तो इन्होंने बीच वाला हिस्सा पकड़ लिया हुआ है। तो दोनों मॉड्यूल परफेक्ट है, जो आप ऑपरेट करना चाहे कर सकते हैं। ये उसका 3D डायग्राम है, ये भी हमने नेड मोहन से भी लिया हुआ है। नेड मोहन की पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बुक आती है, जो मैंने रेफरेंस में पहले ही रखा हुआ है। इस तरह के स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है, दिस इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चर, वर्टिकल स्ट्रक्चर सेम एज मॉसफेट, मॉसफेट जैसा ही स्ट्रक्चर है। ऑपरेशन समटाइम्स लाइक बीजेटी, समटाइम्स लाइक एसपीआर, देखेंगे आगे। ये जो हम आईजीबीटी देख रहे हैं, जो आपको मैंने पहले बताया था, तो फुल फॉर्म लिख देते हैं हम, इंसुलेटेड गेट। गेट को अभी भी इंसुलेट किया गया पहले जैसा ही, लेकिन अब ये बाइपोलर होगा, क्योंकि पी प्लस लेयर ऐड करने से नाउ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन प्लस, जो कि पहले डायरेक्ट ड्रेन में चले जाते थे, अब वो पी प्लस लेयर से होके जाएंगे एंड दे विल बी इन माइनॉरिटी। पी प्लस में जाते माइनॉरिटी बन जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, बाइपोलर डिवाइस हो जाएगा। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, नाम भूलिएगा नहीं, ठीक है। नाउ इसको हम बोलेंगे कलेक्टर, इसको बोलेंगे हम एमीटर, EMITTER। ऊपर वाले में भी देखिए हमने स्ट्रक्चर ऐसे लिख रखा था। यहाँ पे इन्होंने गेट सोर्स और सोर्स और ड्रेन ही लेके चले गए, बाकी से कलेक्टर वाला नाम भी फॉलो कर लेते हैं लोग। यहाँ पे ये गेट हो जाएगी और कलेक्टर हो जाएगा। कलेक्टर को हम लोग बोलते हैं ड्रेन, एमीटर को बोलेंगे सोर्स, ठीक है। इसमें जरा सा गौर फरमाइएगा सभी लोग। दिस इज आईजीबीटी भी क्रिएटेड, ऊपर वाले स्लाइड से लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास एक लेयर है पी लेयर, कोई बात नहीं है। आपके पास एक दूसरा पी प्लस लेयर, कोई बात नहीं है। लेकिन जरा सा गौर फरमाइए कि हम n माइनस लेयर क्यों देते थे। जय, आप लाइन पे हैं दोस्त, जय तंवर, जय तंवर, तो रिस्पॉन्स नहीं। चिराग, चिराग नहीं सुन रहे। इलेश, आप सुन रहे हो? यस सर। ओके, बताइए कि हम n माइनस लेयर क्यों ऐड करते थे, वाई? n माइनस लेयर क्यों ऐड करते थे, कोई आइडिया दोस्त? सर n माइनस चैनल लेयर के ऐड लिए। क्यों? नहीं नहीं, चैनल के लिए नहीं, टू इंक्रीज वोल्टेज ब्लॉकिंग। कैसे जैसा? लाइक पावर डायोड, याद आ रहा है अभी? पावर डायोड में हम n माइनस लेयर ऐड करते थे, इंट्रिंसिक लेयर, आई वाला लेयर, PIN डायोड, ताकि ये वोल्टेज ब्लॉक कर सके। लेकिन अगर हम n प्लस दे देंगे तो पूरा उल्टा काम हो जाएगा ना जी। n प्लस विल डू व्हाट? n प्लस विल कैंसिल दी इफेक्ट ऑफ n माइनस। वोल्टेज ब्लॉक कर रहे थे, यहाँ पे वोल्टेज ब्लॉक ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, आईजीबीटी जो डिवाइस आपने बनाया है उसका वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और ये पंच हो जाएगा। पंच यानी छेद कर देगा। कौन छेद करेगा? इलेक्ट्रॉन या होल, जो चार्ज कैरियर है। इसीलिए इसका हम नाम देते हैं पीटी। पीटी का नाम होता है पंच द थ्रो। पीटी का मतलब होता है पंच्ड, THROUGH, पंच द थ्रो आईजीबीटी। यानी कि क्यों? क्योंकि n प्लस लेयर है, इसको आर पार निकाल देगा। n प्लस लेयर को हम क्या बोलते हैं? n प्लस लेयर को हम बफर लेयर बोल रहे थे, याद है ना आप सभी को? इसका नाम कहाँ गया? यहाँ पे देखिएगा, n प्लस लेयर इज बफर लेयर, ड्रेन रीजन एंड इंडक्टिंग लेयर। सबको ध्यान में रहना चाहिए, नाम भूलेंगे नहीं। मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, दिस इज
बफर लेयर, इंजेक्टिंग लेयर, दिस इज ड्रिफ्ट लेयर एंड दिस इज बॉडी रीजन। तो बफर लेयर है, एन प्लस लेयर है, तो ये वोल्टेज ज्यादा रोक नहीं पाएगा क्योंकि एन प्लस लेयर एन माइनस लेयर जैसा उल्टा काम करेगा। एन माइनस लेयर वोल्टेज को ब्लॉक करता है, इसलिए इसको पीटी यानी कि पंच थ्रो या नॉन सिमेट्रिक आईजीबीटी बोलेंगे। तो क्या प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, ऊपर में एन माइनस है ही ना, हटा दो एन प्लस को, क्या नीचे में पी प्लस संभाल लेगा, कोई बात नहीं, हटा दिया इसको, यहाँ से हमने हटा दिया इसको। क्या किया गया? तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आपके स्लाइड में कि जो भी कहानी बोली गई एन प्लस लेयर क्या करता है, उस स्लाइड में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप नेट पे इसको देख लेंगे, मैंने कि ड्राइव पे से अपलोड कर लेंगे, फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ वी हैव एनपीटी लेयर यानी कि नॉन पंच्ड थ्रो, नॉन पंच्ड THROUD, नॉन पंच्ड थ्रो आईजीबीटी। इसमें क्या हो जाएगा? वापस यहाँ पे ड्रेन बोलिए या कलेक्टर बोलिए, यहाँ पे सोर्स बोलिए या एमीटर बोलिए, और ये गेट बीच में आ जाएगा, सोर्स या एमीटर। इसमें हमने एन प्लस लेयर रिमूव कर दिया हुआ है, और यही डिवाइस का स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे। दिस यू हैव टू फॉलो, ध्यान में सबको रहना चाहिए। यही डिवाइस मैं नीचे में बना के यहाँ पे उसका पूरा स्ट्रक्चर के लेबलिंग करके आपको दे दूंगा, आप लेबलिंग एक बार देख लेंगे। हालांकि लेबलिंग में ऊपर भी कर चुका हूँ। एग्जामिनेशन में आप जब भी ड्रॉ करेंगे यू हैव टू ड्रॉ ओनली नॉन पंच्ड थ्रो आईजीबीटी स्ट्रक्चर। तो नीचे वाली स्लाइड में आपके पीडीएफ में अपलोड होकर मिल जाएगी आपके लिए, पास में हैंडआउट की जगह आप देख लेंगे। यहाँ पे वर्किंग सेम जैसे पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। इसकी वर्किंग सेम एज MOS FET, बस अभी क्या हो जाएगा, ये बाइपोलर हो जाएगा। क्यों बाइपोलर हो जाएगा? ड्यू टू P प्लस लेयर एट ड्रेन। ड्रेन के पास P प्लस लेयर आने से बाइपोलर हो जाएगा। बाकी सारी की सारी कहानियां वैसी रहेंगी। और बाइपोलर होते ही क्या हो जाएगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी के साथ क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या हो जाएगा? स्लो देन मॉसफेट। लेकिन वोल्टेज कंट्रोल है तो SCR से तो तगड़ा ही होगा, ये बात को ध्यान में रख के चलेंगे। क्लियर है सभी के लिए यहाँ तक? नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो इसको मुझे लगता है कि मैं टाइम कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मेरे को और एक दो स्लाइड खींचनी थी अभी, काफी सारी सिंबल सिंबल, चलो खींच के खत्म ही कर देते हैं। आ जाओ, इसकी वर्किंग पे और डाउट रहेगा तब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। बट ध्यान रखेंगे स्लोअर देन मॉसफेट, बट इट इज voltage controlled, therefore faster than SCR। SCR से तो फास्टर है ही, तो स्पीड आप जब क्रिएट करोगे तो स्पीड बोलो या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन बोलोगे तो सबसे स्लो SCR होगा, SCR से फास्ट IGBT होगा, और IGBT से फास्ट MOSFET होगा, यानी कि सबसे फास्ट MOSFET है हमारे पास। लेकिन जब पावर रेटिंग की बात करेंगे, पावर रेटिंग की, तो SCR सबसे पावरफुल होगा, IGBT बीचों बीच होगा, और MOSFET सबसे कम पावर हैंडल करेगा। इस चीज को भी ध्यान में आप लेके चलेंगे दोस्त, ठीक है? आइए, इसका सिंबल ये बना हुआ है, सिंबल ऑफ IGBT, सिंबल ऑफ IGBT ये रहेगा। हम ये वाला ज्यादा फॉलो करते हैं, कलेक्टर गेट और एमीटर वाला, ड्रेन सोर्स एमीटर वाला कम फॉलो होता है। स्ट्रक्चर दोनों सेल्फ इंप्लीमेंट्री हैं। ऊपर में आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि ड्रेन पे हमने एक एरो बना रखा है। ये एरो क्या बनाता है? इंजेक्टिंग लेयर को, एरो एट ड्रेन सोर्स इंजेक्टिंग लेयर, इसको ध्यान में रखेंगे, आपको मिल जाएगा। हालांकि इसको पढ़ने और लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्राफ इसका IGBT MOSFET जैसा ही है, बिल्कुल सेम है, लेकिन एक फर्क कहाँ पे है, ध्यान से देखेंगे, ये वाला फर्क है। MOSFET में रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग नहीं होता। अगर MOSFET का स्ट्रक्चर बनाना होता तो MOSFET ये रेड वाली लाइन की जरा डायरेक्ट नीचे चला गया होता। ध्यान देके सुन लेंगे सभी लोग, MOSFET का स्ट्रक्चर और IGBT के ग्राफ में फर्क यही है, MOSFET के ग्राफ और IGBT के ग्राफ में, कि MOSFET में ये लाल वाली लाइन बनानी होती है और IGBT में ये ब्लू वाली लाइन बनानी होती है। क्योंकि ब्लू वाली लाइन क्या शो कर रहा है कि इतना वोल्टेज तो IGBT ब्लॉक कर लेगा, MOSFEट वो भी नहीं कर सकता है, MOSFEट रिवर्स में कंडक्ट कर जाता है। इसलिए रेड वाली लाइन सीधे नीचे बिना किसी वोल्टेज के कंडक्ट कर जाएगा, वो नो वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी। क्लियर होना चाहिए सभी के लिए, ठीक है? दिस वन विल बी फॉर MOSFET, याद रखेंगे सभी लोग, एंड दिस वन विल बी फॉर IGBT। इसका जैसा एक स्ट्रक्चर मैं नीचे इसका लिख दूंगा आपके हैंडआउट्स के लिए, ध्यान रखेंगे। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स,
आपको नाम पहले ही पता है, एंड दिस इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऊपर में लिखा है, कोई बात नहीं चलेगा। यहाँ तक आपके लिए सभी चीज क्लियर है? किसी को डाउट है तभी पूछ सकते होंगे दोस्त, ठीक है। मैं पहले इसको स्टॉप कर